क्यों, क्या आपके ऊपर भी सवारी बनती है? जब भी आपके शरीर के ऊपर सवारी आती है, या रोती हुई आती है, या फिर कुछ बोलती नहीं है। कई बार हमारे मन में भी डाउट हो जाता है कि ये सवारी किसी देवता की है या भूत प्रेत की है, क्योंकि यह सवारी ना तो कुछ बोलती है, जब भी आती है रोते हुए ही आती है। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे शरीर के ऊपर किस चीज़ की सवारी आ रही है। कई बार हम भक्तों को भी दिखा देते हैं, कई अलग अलग भगत अलग अलग बात बता देती है, चलते ना तो यह सवारी का क्लियर हो पाता है, ना ही हमारे घर का समाधान हो पाता है। आज आपको सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारे शरीर पर रोते हुए सवारी आती है तो वह किस चीज़ की होती है। सबसे पहले ये बात है कि रोते हुए सवारी जब भी आएगी तो ये किसी भी हमारे कुल के देवता पितर की सवारी आती है रोते हुए। किसी भी देवी देवता की रोते हुए सवारी नहीं आती। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब आप बोलते हो कि हमें अपने पितरों की बहुत सेवा की है, बहुत माँ सुनवाई है, हमने तो अपने पितरों की 10 साल लगातार सेवा की है, तो हमारे पितर फिर भी काम नहीं करते, हमारे पितरों पर तो बंधन बंधन लगे हुए हैं। मतलब आप किसी भगत के पास जा रहे हो, भगत ने अपने देवता की शक्ति आपको दे रखी है, और उस शक्ति आ रही है, कति खुल कर आ रही है। और क्या होता है, किसी भी भूत प्रेत या जिनको आपका पितर का रूप देकर आपके सिर पर खिलाया जाता है कि आपको जब भी आपके सिर पे खिलागा कुछ टाइम के लिए तो आपका भला होगा, बाद में आपका नुकसान होने लगता है। फिर आप किसी भी दूसरे भगत के पास चले जाते हो, आप कई भक्तों के पास घूमकर एक ऐसे भगत के पास चले जाते हैं जहाँ आपके पितरों का बंधन कट जाता है। जो भी आपके पितरों पर बंधन डाला हुआ था, आपके उस चीज़ पर नेगेटिविटी चलाई गई थी, चीज़ पर भूत प्रेत या जिन था जो हटा दिया, और आपके कुल के देवता, आपका पितृ देवता आपके शीश पे चला देता है। वे कटने के बाद जब आप पितरों की सेवा करते हो ना, फिर वे आपके शीश पर आते हैं, जब भी वे रोते हुए आते हैं। आपको डाउट हो जाता है कि मेरे अंदर पितरों की सवारी आ रही है पर रोते हुए आ रही है। फिर आपको भगत कह देते हैं कि आप सेवा कर, साधना कर, आपके पितर थोड़े दिन में बोलने लग जाएंगे। लोगों का कहना होता है कि भाई मेरे पितर बांध दिए, मेरे शीश पर देवी देवता आ रहे थे उसको बांध दिए, मेरे कुल की देवी को बांध दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देवी देवता को कोई भी माई का लाल, कोई भी भगत कभी नहीं बांध सकता। बंधता है तो आपका शरीर बंधता है, आपके शरीर के ऊपर बंधन ला दिया जाता है, जिससे देवी देवता की सवारी आनी बंद हो जाती है। बंधन कैसे होता है वे भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, और तो वह देवता खुश होकर आपके शीश पर आने लग जाता है। अगर कोई भी जो आपसे जलता है वाला सबसे पहले आपके घर की चौखट को बांध देगा कि देवता आपके घर के अंदर ही प्रवेश कर, कि मिट्टी उठा लेगा, वो मिट्टी के द्वारा ही आपके घर को बांध देगा। के बाहर जाते तो आपका मन कति शांत मन हो जाए। अंदर जाते ही आपके पैर दुखने लग जाएंगे, सर दुखने लग जाएंगे, हाथों में दर्द हो जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है, इसका मतलब होता है कि आपके घर की चौखट बांध दी है। आप जो भी देवता आपके शरीर के अंदर देवता आपके शरीर के अंदर आएगा तो प्रवेश करेगा तो आपका शरीर बंधा बंधा महसूस होने लग जाता है, तो आपका शरीर खुला खुला लगने लग जाता है। और पुतला बनाकर भी शरीर को बांध दिया जाता है। मान के चलो आपके शरीर में हरदम दर्द रहता हो, और जब भी आप किसी भी मंदिर में जाने के बाद आपका कति आप अच्छा महसूस कर रहे हो, इतनी कोई परेशानी नहीं। मतलब यह है कि आपका पुतला बना रखा है और आपके सिर, वो पुतले के अंदर सिर में कील गाड़ रखी है। इसकी अलग तरीके से काट होती है, हर चीज़ की अलग अलग तरीके से काट होती है। हर चीज़ का तंत्र में अलग अलग समाधान बताया गया है, ये नहीं कि एक ही समाधान होता है। सर हर चीज़ का अलग अलग। ये कह देते हैं कि तंत्र में, कोई ये कह दे कि तंत्र में समाधान नहीं है, तो समाधान जरूर है, पर अलग अलग तरीके से है। कि आज आप ठीक हो गए तो दोबारा आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा। जिसने आपको पहली बार तंत्र करवाया वो दोबारा भी करवा सकता है, और आपके ऊपर तंत्र होगा वो करवाएगा। तो ये नहीं है कि आज आपको बुखार, आपने दवाई ले ली तो दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा, अब तो आपके ऊपर आपको दोबारा भी बुखार चढ़ेगा। जलने वाले, बार बार तंत्र कराने वाले बार बार तंत्र कराते हैं। आपका बार बार बुरा कर रहा है तो आप भी फिर चौड़ी छाती करके आप भी कट जाओ, कि आप भी उसका बुरा करो दोबारा। फिर इसमें कोई बुरा नहीं होता। अपने फायदे के लिए, अगर अपनी इच्छा के लिए, अपने ऊपर जाने के लिए अगर किसी का आप बुरा करते हो तो यह बहुत गलत है, आप पाप के भागीदार हो। कोई बार बार तंत्र कर रहा है, आपको पता है कि ये आदमी मेरे बार बार तंत्र कर रहा है, अगर आप उस आदमी के ऊपर तंत्र अपने काट करा कर उस आदमी के ऊपर तंत्र करते हो तो इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, और ना आप इसमें पाप के भागीदार होते हो। क्योंकि आप पाप के भागीदार नहीं होते, क्योंकि हमने अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए वो तंत्र की काट की है और उसको ऊपर दोबारा तंत्र करवाया है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे कुल देवी की सवारी आती है और वह बहुत वह रोते हुए आती है,
तो पहली बात तो यह भाई, कुल देवी की सवारी कभी भी रोते हुए नहीं आएगी। भाई इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि कुल देवी रोते हुए आए। सवारी आएगी तो वो आपके पितरों की होगी या आपके सेवादारों की होगी। के ऊपर किसी भी की देवी की, कुल देवी की या किसी भी देवी देवता की आपके पितरों की सवारी आपके ऊपर आ जाती है ना, और तो आपके घर के रास्ते खुल जाते हैं, आपके काम सभी काम बनने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं आपके ऊपर, आपके घर में मसाणी भेज दी गई है, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर तंत्र किया गया है। मसाणी कोई क्रिया नहीं है, ज़्यादातर लोगों को अपनी गलती के कारण हो जाती है क्योंकि ना तो उनको अपनी कुल देवी का पता होता है, ना कुल देवता का पता होता है। मसाणी क्रिया होती क्या है? 7 प्रकार की मसाणियाँ होती हैं। देवता या देवी के साथ चलती है, बावरा के साथ माता मसाणी चलती है, जारवीर के साथ माता मसाणी चलती है, के साथ माता मसाणी चलती है। देवता के स्थान पर देवता के स्थान पर चले जाओ, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन माता मसाणी के साथ मिलेगा। माता मसाणी कोई क्रिया नहीं है, यह भी एक तंत्र की देवी है। माता मसाणी को हाथ जोड़कर मनाया जाता है और उस घर से उसको हटाया जाता है। माता मसाणी को सात्विक भी बनाया जाता है और तामसिक भी मनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि माता मसाणी को तामसिक ही हटाया जाए, सात्विक 5 पतासा पे भी हट जाती है माता मसाणी। भाई कहते हैं कि भाई मेरी सवारी हमेशा रोते हुए आती है। क्या किसी भी भगत को जब आप गुरु बना लेते हो, क्या जब वो आपका गुरु बन जाता है तो आपके घर की जो आपके ऊपर वो जो शक्ति आ रही थी उसको रोक देता है। अपनी शक्ति को बुलाते हो तो वो गुरु की शक्ति उसको, आपके देवता को, आपकी सवारी को रोक देता है। और तो आपकी शक्ति जब भी आती है तो रोते हुए ही आती है और बोल नहीं पाती। रोते हुए आती है और बोल नहीं पाती तो कहीं ना कहीं बंधन है, तो आप जरूर अपनी शक्ति का बंधन हटवाए।